जानने की कोशिश करेंगे और एसपीओ का मुद्दा ये लगातार उठा रहे हैं पिछले 7 सालों से, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर सबसे पहले वेलकम सर चैनल में। मैं सबसे पहले आपके केडीवी चैनल का और यहाँ के जो मासूम लोग हैं, बेसहारा लोग हैं, मैं उनका और आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा। वहीं सर आज आपने गुंदू बलेसा का दौरा किया, क्या कुछ खाली गुंदू बलेसा का दौरा नहीं किया, मैं पिछले कई दिनों से पूरे जम्मू कश्मीर के दौरे पर हूँ। कई डिस्ट्रिक्ट्स में मैं गया। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मुझे पूरे जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, मैंने देखा वो अपने आप को लावारस समझ रहे हैं, ऐसा मुझे देखने को मिला। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम जो है गरीब आवाम तक नहीं पहुँच रही है, जिसमें एमजी नरेगा का जो पैसा है वो लोगों को नहीं मिल रहा है। मकान जो आते हैं वो अच्छे अच्छे लोगों को दिए जाते हैं, जो चलने फिरने वाले होंगे, जो वहाँ कमीशन देने के काबिल होंगे, जो दफ्तरों में जाने के काबिल होंगे। जो गरीब लोग हैं जिनको मकानों की ज़रूरत है उनको कोई पूछने वाला नहीं है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे जम्मू कश्मीर के एलजी साहब और देश के हमारे जो होम मिनिस्टर साहब हैं, मैं उनसे 2 बार मिलने की भी कोशिश की, मेमोरेंडम भी दिया है। मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ और देश के प्रधानमंत्री साहब से अपील करना चाहता हूँ कि वो जम्मू कश्मीर के एलजी साहब को हिदायत जारी कर दें कि जम्मू कश्मीर के जो डेली वेजर हैं उनको फौरी तौर पर उनकी तनख्वाहें रिलीज़ की जाए और जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी डिसएंगेज एसपीओज़ हैं, जिन्होंने, मैं बज़ाते खुद इस चीज़ से वाकिफ़ हूँ और हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर मुझे यही देखने को मिला कि वो लोग दोबारा हमारे यानी हम सब की हिफाजत, हमारे जम्मू कश्मीर की हिफाजत, देश की हिफाजत करने के लिए वो दोबारा रीज्वाइनिंग के लिए दर बेदर की ठोकरें खा रहे हैं। जिन्होंने मिलिटेंसी के दौर में कुर्बानियाँ दी है, कई लोग, कई घरों के घर उजड़ चुके हैं, कई घर बर्बाद हो चुके हैं, कई लोगों के आज भी शरीर पर गोलियों के निशान हैं। मगर बड़े शर्म से ये कहना पड़ता है कि वो लोग आज रीज्वाइनिंग के लिए तरस रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर के एलजी साहब को या जम्मू कश्मीर के डीजी साहब को अगर थोड़ी सी शर्म बाकी होगी, जो पुलिस के चीफ हैं, मैं यही डिमांड करता हूं कि जम्मू कश्मीर के डीजी साहब को चाहे कि जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर डिसएंगेज एसपीओज़ हैं उनको बहाल कर दिया जाना चाहिए। जिसमें मैं इस सिलसिले में मैं देश के प्रधानमंत्री के भाई यानी प्रहलाद मोदी साहब से भी मेरी मीटिंग हुई है, वो ऑन रिकॉर्ड है, ऑन चैनल पर आया हुआ है पूरा और ऑन कैमरा है। और मैं 26 तारीख को फिर दिल्ली जा रहा हूँ और उनसे फिर मुलाकात होगी और उनको मैं जम्मू कश्मीर का इन्विटेशन दिया है और उन्होंने माना भी है, वो यहाँ आ रहे हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से और डीजी साहब से कि जो उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर के डीजीपी जो हैं उनके पास अधिकार हैं कि इन लोगों को वो खुद री एंगेज कर सकते हैं विदाउट एनी अप्रूवल, खुद वो कर सकते हैं। मगर डीजी साहब के पास जो पावर है वो हमें देखने को ये मिली है कि पंजाब में हमारे जम्मू कश्मीर के 70 एसपीओज़ पंजाब के डीजी साहब के रिश्तेदारों के घर में काम कर रहे हैं। मैं दिल्ली जाते ही सीबीआई का रेड मरवाऊंगा जाकर वहाँ पर। ये डीजी साहब को मैं यहाँ गुंदों से कहना चाहता हूँ और डीजी साहब के साथ अब बहुत बड़े बड़े हिसाब लेने हैं और आने वाला वक्त जो है डीजी साहब को हर बात का जवाब देना होगा। जो उन्होंने जम्मू कश्मीर के एसपीओज़ के साथ, डिसएंगेज एसपीओज़ के साथ, पुलिस प्रशासन, पुलिस के साथ जो किया है अपनी नौकरी बचाने के लिए, चमचागिरी करने के लिए, अब उसको हमने बेनकाब कर दिया है पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं पूरे देश में। आने वाला वक्त जो है जम्मू कश्मीर के डीजी साहब की जगह जेल में होगी, ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। और होम मिनिस्टर साहब को मैंने क्लियर कह दिया है, मैंने रिटर्न में दिया है, मैंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन में लिखा है कि जम्मू कश्मीर के डीजी साहब जो रिकॉर्ड दे रहे हैं ये टोटल फेक हैं। जिसके बाद पिटीशन फाइल करने के बाद हमारे जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब ने 1500 की जगह 1500 3,000 रुपये की जगह 1500 एसपीओज़ को यूनिफॉर्म का पैसा दिया था। जब पिटीशन फाइल हुई उसके बाद 1500 और दिया। वो उन्होंने अपने आप में होशियारी समझी, मगर वो वहाँ पर उसके उलट गया है सारा। और एक आर्डर इन्होंने इशू किया है
होम कमिश्नर ने उन्होंने ये कहा है कि जो रेगुलर पॉलिसी की फाइल हमारे को प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आई थी वो 18 महीने डिले होगी हमसे, वो भी उन्होंने लिख के दिया। 18 महीने डिले होने का मतलब होता है कि हमसे लापरवाही हुई और उनसे यानी उन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया। मैंने एक मेमोरेंडम दिया 12 तारीख को होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, जिसमें मैंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर की पुलिस और जम्मू कश्मीर के एसपीओ जब भी कोई इनकाउंटर होता है फ्रंट लाइन पर वो जाके मुकाबला करते हैं, और जम्मू कश्मीर की पूरी पुलिस को हार्डशिप अलाउंसेस और बाकी तमाम अलाउंसेस सेंट्रल पुलिस यानी सीआरपीएफ के तर्ज पर वेतन दिया जाना चाहिए। उसमें होम मिनिस्टर साहब ने उसी वक्त हमारे एलजी साहब को भेजा कागज़। उन्होंने ये मुझसे कहा कि आप जाके एलजी साहब से रिकमेंड करके ले आइए, ये डिज़र्व करते हैं। और वैसे भी अब यूटी बन चुका है। यूटी बनने का मतलब है कि जो देश के किसी भी रियासत में पुलिस को सीआरपीएफ को जो वेतन मिलता है, सैलरी मिलती है, वो हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस भी उसकी हकदार है। और यहाँ से जाके वो मैंने गवर्नर साहब को दिया और उस मसले में भी मैं होम मिनिस्टर साहब से बात करने जाऊँगा। आजकल उनका बिजी शेड्यूल होने की वजह से मुलाकात नहीं हो पाई। अब 26 तारीख को मैं फिर जा रहा हूँ और जम्मू कश्मीर के जो लोगों की बुनियादी सहूलियत से जो लोग परेशान हैं, उसमें डेली वेजर हो, एसपीओज़ हो, बाकी जो एमजी नरेगा में जिन्होंने काम किया हो, डिसएंगेज एसपीओज़ हों, सारी डिटेल। अभी मैं रात को जहाँ रुका वहाँ एक मुलाजम है बेचारा पीडब्ल्यूडी का, उसको उन्होंने खुद बताया वो डेपुटेशन सुबह मिला, 6 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिली है। और कुछ शिकायत ऐसी रिटर्न में दिया है कि 4 साल से पहले हमें तनख्वाह मिल जाती थी और पिछले 4 साल से कभी भी हमें साल में 2 महीने से ज़्यादा सैलरी नहीं मिली। तो उसका मतलब यही है कि जम्मू कश्मीर के लोग, छोटे तबके के मुलाजम अपने आप को लावारस समझते हैं। इसलिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को चाहे कि एलजी साहब को हिदायत जारी करें कि तमाम ऑल डिस्ट्रिक्ट के डीसी साहिबान को और एसपी साहिबान को हिदायत जारी करें कि वो इलाकों में जाकर लोगों के मसाइल हल करें। अगर ऐसा नहीं होता है, यही लोग जब सड़कों पे आ जाएंगे तो उस वक्त एलजी साहब को इन लोगों को रोकना मुश्किल हो जाएगा और उसके जिम्मेवार भी जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नर इंतजामिया होगी। यही मेरा पैगाम है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये डिसएंगेज एसपीओ, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताएं। हाँ जी, मेरा नाम सुभाष ठाकुर है जी। तहसील गुंदो, डिस्ट्रिक्ट डोडा से बिलोंग करते हैं। जैसे कि मान के चलो हमारे काफ़ी भाई हैं स्टेट में, तो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 5-6 हज़ार हमारे लोग हैं। अगर 5-6 हज़ारों का परिवार आप मिलाएंगे तो हर घर के साथ एक जो है वो कनेक्ट होता है। 10 घर तो कनेक्ट है ही हैं। इसका मतलब मान के चलो कि 5, अगर हम ज़्यादा ना हमारा कोई प्रोटेस्ट रहा, ना ही हम करना चाहते हैं, और वैसा भी इलीगल कोई काम नहीं करेंगे जैसे वाली साहब ने हमें हिदायत दी है। लेकिन जो अपने हक़ हैं, इंसाफ के लिए हम लड़ेंगे। जैसे वाली साहब ने बताया, प्रोटेस्ट की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी मीटिंग जम्मू में हुई, डोडा में हुई, हर जगह हमारी मीटिंग हुई। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हम सिंपली एक मीटिंग रखते हैं। हमें अपने हक़ से वास्ता है, हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, साहब ने पहले ही बता चुके हैं। लेकिन अब ये कहने का मतलब है कि हमारा हक़ हमें वापस दे दीजिए। रिक्वेस्ट यही है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एलजी साहब, डीजी साहब और जो बाकी हमारे ऑफिसर्स हैं उनसे, कि हमें फौरी तौर पे री एंगेज किया जाए, क्योंकि हम वी आर ऑलवेज ट्रेंड, नो नीड ऑफ एनी ट्रेनिंग। ठीक है सर। तो हम विदाउट सैलरी, जैसे अगर आपके चैनल के माध्यम से कहीं हमारी न्यूज़ सेपरेट हो जाती, विदाउट सैलरी अगर वो हमें गलवान भी भेजेंगे, हम देश की सेवा के लिए तैयार हैं। वाली साहब हमारे साथ हैं और बाकी कोई भी हमें परेशानी करने की ज़रूरत नहीं है। आजमा के देखें एक बार, ज्वाइन तो करवा लें। हमने कौन सा गुनाह कर लिया उतना, और कानून के ख़िलाफ़ हम कहीं भी नहीं जा रहे हैं। ये हमें आदेश है और ना ही जाएंगे। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ फौरी तौर पे हम रीएंगेज किया जाए। चलिए, ये एसपीओ से डिसएंगेज एसपीओ थे, लगातार अपनी मांगों को लेकर जो है इधर गवर्नर इंतजामिया से भी अपील की कि हमें जल्द से जल्द अपना हक दिया जाए। खुर्शीद अहमद के साथ सियाद चौपान, केडीवी न्यूज़, डोडा।